आर्यन और मीरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ दिन तक उस रात की यादों से उभर नहीं पाए। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में एक खालीपन था जो पहले कभी नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि मिसकैरेज के बाद इमोशनल रिकवरी में टाइम लगेगा, लेकिन दोनों जानते थे कि ये सिर्फ मेडिकल नहीं था, कुछ और भी था जो उनके साथ बिल्डिंग से निकल आया था। शाम को जब वो अपने पुराने घर के पास पहुंचे तो मीरा ने सडनली पीछे मुड़कर देखा। उसने कहा, आर्यन, मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बस यादें हैं मीरा, अब हम यहाँ सेफ हैं। लेकिन रात को जब दोनों सोए तो मीरा को फिर वही महसूस हुआ। कोई उसके पेट पर हल्के हल्के हाथ फेर रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हो। उसने चीखना चाहा पर आवाज नहीं निकली। जब आंख खुली तो कमरे में सिर्फ चांदनी थी, पर बेड के पास जमीन पर एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और मुस्कुराहट में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह आर्यन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब उसने देखा कि मीरा बाथरूम में खड़ी है और अपने पेट को देखते हुए रो रही है। मुझे लगता है अंदर कुछ है अभी भी, उसने कहा। आर्यन ने उसे गले लगाया और बोला, डॉक्टर ने सब क्लियर कहा है, हम फिर से ट्राई करेंगे जब तुम रेडी हो। पर जब आर्यन बाहर निकला तो उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, ये बच्चा मेरा है, वापस लाओ। दोनों ने सोचा कि ये सब छोड़ देंगे, लेकिन 3 दिन बाद मीरा को फिर से दर्द होने लगा। इस बार दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर लेट गई। आर्यन ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने चेक किया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मिसेस मीरा के पेट में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ है, जैसे कोई फॉरेन बॉडी। अल्ट्रासाउंड पर जो दिखा उससे आर्यन का खून ठंडा हो गया। एक छोटी सी गुड़िया जैसी शेप जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। रात को हॉस्पिटल के वार्ड में मीरा सोई हुई थी जब उसने सपने में देखा कि वही काली परछाई उसके पास बैठी है। परछाई के हाथों में अब 2 गुड़िया थीं, एक पुरानी और एक नई, जिसमें मीरा का चेहरा था। तुमने मेरा बच्चा छीना था, अब मैं तुम्हारा ले लूंगी। मीरा ने चिल्लाया पर सपना टूट गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया थी, जिसकी गर्दन पर लाल निशान था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। आर्यन ने शंभू काका को फोन किया। काका ने डरते हुए बताया, साहब, वो औरत का नाम था कमला। उसने खुद को गुड़िया समझ लिया था। जब उसका पति सरोगेट के साथ भाग गया तो कमला ने गुड़िया को गले से लगाकर आग लगा ली थी, पर उसकी रूह आज भी प्रेग्नेंट औरतों के पीछे पड़ती है, उनके बच्चों को अपना बना लेती है। फ्लैट 18 में जो भी प्रेग्नेंट औरत आती है, उसका बच्चा उसका हो जाता है या फिर वो खुद बन जाती है गुड़िया। उसी रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लाइट्स फ्लिकर करने लगी। नर्सेज ने देखा कि एक काली बिल्ली वार्ड के बाहर बैठी है, उसकी आंखें लाल। जब एक नर्स उसे भगाने गई तो बिल्ली एक परछाई में बदल गई और धीरे से गाने लगी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, सो जा मेरे लाल, माँ के पास आजा। मीरा का मॉनिटर पे हार्ट बीट इर्रेगुलर होने लगा। आर्यन उसके पास बैठा था जब उसने महसूस किया कि कमरे का टेम्परेचर गिर रहा है। सडनली दरवाजा खुद बंद हो गया। मीरा की आंखें खुल गईं, पर उनमें अब पुरानी चमक नहीं थी। उसने धीरे से कहा, आर्यन, ये बच्चा अब मेरा नहीं, उसका है। उसके पेट पर हाथ रखकर वो मुस्कुराई, जैसे कोई और औरत बोल रही हो। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ऑपरेशन की, पर जब उन्होंने पेट खोला तो अंदर सिर्फ मिट्टी और गुड़िया के टुकड़े थे। मीरा की बॉडी ठंडी पड़ गई, पर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आर्यन रो रहा था जब उसने देखा कि मीरा के हाथों में वो पुरानी गुड़िया थी, जिसकी आंखों से एक आंसू जैसा लाल धब्बा निकल रहा था। कुछ महीनों बाद आर्यन वापस उसी बिल्डिंग में आया। फ्लैट 18 अब खाली था, पर जब वो अंदर गया तो बैल्कनी से वही दर्द भरी लोरी आ रही थी। उसने देखा कि एक और प्रेग्नेंट औरत अपने पति के साथ फ्लैट देख रही थी। आर्यन ने उन्हें रोकना चाहा, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, हाथ में गुड़िया लिए, और धीरे से गा रही थी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, सो जा मेरे लाल, माँ के पास आजा। आज भी लोग कहते हैं कि फ्लैट नंबर 18 में हर प्रेग्नेंट महिला के साथ ये सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी रात को हवाओं में लोरी गूंजती है और सुबह एक नई गुड़िया जमीन पर मिलती है, जिसमें उस औरत का चेहरा होता है जो अब वहां रह गई होती है, अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए। आर्यन और मीरा की कहानी खत्म हुई, पर उस बिल्डिंग की कहानी अब भी जारी है, हर नए टेनेंट के साथ, हर नई प्रेगनेंसी के साथ।